हेलो हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये रही आज की मेरी टू डू लिस्ट। अभी मैं यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन कर रही हूँ और रीजनिंग के भी साथ में क्वेश्चन कर रही हूँ। पहले मैथ्स किया, फिर उसके बाद ब्रेक लेने के बाद रीजनिंग किया। तो मैं यहाँ 10 साढ़े 10 बजे बैठ गई थी पढ़ने। आज लेट हो गया था, आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर नहीं सोऊंगी अभी तो दिन में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ी देर सो गई। फिर उसके बाद जब उठी तब अपना घर का काम किया, उसके बाद फ्री होके तब मैं बैठ गई थी 10:30 बजे पढ़ने। और मैंने करे क्वांट्स के प्री लेक्चर। मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक मेरा ख़त्म नहीं हो रहा था, उसके लेक्चर्स मुझे आज ख़त्म करने थे किसी भी हालत में। और भाई क्वेश्चन के लेवल्स इतने अच्छे थे, मतलब करने बैठोगे ना कि क्या क्वेश्चन है, सच्ची में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। टफ भी थे, इजी भी थे, ठीक थे। बस क्वेश्चन ऐसा होता है कई बार कि हम ना क्वेश्चन समझ नहीं पाते वो क्या क्या रहा है, उसकी अगर हमें लाइन समझ में आती है तो आधी चीज़ें तो हमें ऐसे ही समझ में आ जाती है। अगर आपको भी दिक्कत हो रही है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो। उसको देखो वो कहना क्या चाह रहा है। अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ो, अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन उसको करो भाई। बहुत प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाती है मैथ्स की वो लाइन सही सही समझ कर। और मैंने रीजनिंग भी करी थी। मुझे मैथ्स में ऐसा था कि 1 डेढ़ घंटा मैंने मैथ्स कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग करी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना था और रीजनिंग करके मेरा माइंड फ्रेश हो जाता हमेशा की तरह। रीजनिंग में पज़ल बनानी थी तो मैंने ये सोच के रीजनिंग उठा तो ली, पर आज मेरे साथ बस पूछो मत क्या हुआ। रीजनिंग के सर भाई, सर ने अंकुश सर की वीडियो थी पज़ल्स की और वो करने बैठी। मैंने सोचा पज़ल्स तो होंगी इजी, पर भाई पज़ल्स के लेवल इतने हाई लेवल थे भाई। प्री के ही पज़ल थे लेकिन बन नहीं रहे थे, या तो वो IBPS PO के लेवल के थे या SBI PO के में भी मान सकते हैं, लेकिन IBPS PO के लेवल थे भाई। क्वेश्चन ऐसे थे कि उसके तो 3 से 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे किसी किसी के, और किसी किसी के तो 5 से 6 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे, ऐसे थे वो क्वेश्चन। लेकिन भाई आज का लेवल नेक्स्ट था रीजनिंग में, बस पूछो मत नहीं। अंकुश सर से पढ़ के वैसे भी देखो मज़ा आ जाता है भाई। सर तो ऐसे ही हलवा कहते हैं भाई, हलवा हलवा ऐसे ही करा देते हैं सही में। अगर जो बच्चे पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि अंकुश सर कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। सच्ची में बहुत अच्छे लेक्चर्स थे। बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ संभाल लीजिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी, कोशिश करूँगी कि अच्छे से करूँ। अभी मैं नई नई हूँ, फिर भी कोशिश करूँगी आगे से ध्यान से कर सकूँ। तो अभी मैं यहाँ पे मैथ्स कर रही थी और मैथ्स मैथ्स करने के बाद रीजनिंग भी करी है, वो भी पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बना रही थी, मिक्सचर एलिगेशंस के ही थे। और क्वेश्चन तो पता ही है उसमें अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं भाई। सर ने, आशीष सर से करते हुए मैथ्स बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, एक एक चीज़ ऐसे समझ में आई बस पूछो मत नहीं। और ये रहा मेरा आज का रीजनिंग का सेक्शन। प्री के पजल देखो कितनी मिस्टेक हो रही है, बार बार काट पीट के कर रखा है, पता नहीं कि क्या क्या कर रखा है मैंने, बस लेकिन बन गए आज के। फिर देन उसके बाद आफ्टर ब्रेक दोपहर में मैंने यहाँ 2:30 बजे ऐसे कुछ लेके बैठ गई थी भाई। मुझे करंट अफेयर करने थे तो वो मैं आशीष सर से करती हूँ। सर प्रीवियस डे का भी क्वेश्चन कराते हैं, रिवीजन हो जाता है अच्छे से मेरा, और आज की करंट अफेयर भी अच्छे से हो गए। सर एकदम बारीकी से समझाते हैं और ऐसे समझाएंगे ना, हंसते हंसाते समझाते हैं सर भी। और क्या क्या ही बताऊँ, ऐसे मतलब जोड़ जोड़ के बता देंगे ऐसा चीज़ है, ऐसे चीज़ है, और उसी से कंटिन्यू आप करते रह जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सर सच्ची में कहते हैं मेरे साथ 3 दिन जुड़ो, चौथे दिन आपको फ़ायदा दिखने लगेगा, और ये बात सच है। अब अगर आप पढ़ते होंगे आशीष गौतम सर से करंट अफेयर तो उन बच्चों को पता ही होगा, वो भी मतलब पता होगा। फिर देन शाम को आफ्टर टी ब्रेक मैंने मेंस की DI करी थी भाई। मुझे मेंस की DI समझ नहीं आ रही थी कैसे कहाँ से कैसे करूँ, तो मैंने ये YT से यूट्यूब से सेशन निकाला आशीष सर का। RRB क्लर्क लेवल मेंस की DI शुरू करी सबसे पहले। DI बहुत अच्छी थी और मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही थी। DI का लेवल तो नेक्स्ट था, पूछो मत नहीं। तो ये रही मेरी DI और मैं उसे क्वेश्चंस बना रही थी। DI का लेवल तो भाई क्या बताएं कि ऐसा लगता है मेंस है हो जाएगा, पर नहीं होता उसे समझने में। पता है स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा भी लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बनेगी, आपको समझ में भी आने लगेगा। लेकिन आपको उसके लिए रोज़ करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।